हज़रत अबू बकर सदीक, यह नाम अमानता व वफादारी का दूसरा नाम है, तारीख़ इस्लाम में एक मुनफरद मकाम रखते हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी, आपके मुशन में राजदार और बड़े मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सदीक की क़यादत ने इब्तिदाई मुसलम माशरे को ज़बरदस्त तब्दीलियाँ और चैलेंजों के दौर में रहनुमाई फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। आपकी खिलाफत अगरचे मुख्तसर थी, ने इस्लामी रियासत की तेज़ रफ्तार, तोसिया और इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। हज़रत अबू बकर सदीक की ज़िंदगी जवातुल ईमान, दानिशमंदाना क़यादत और इंसाफ के अज़्म की अलामत है, आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशअल रहा है। ये तहरीर हज़रत अबू बकर सदीक की ज़िंदगी, कारनामों और वरासत पर रोशनी डालती है, इस्लामी तारीख़ के धारे को तश्कील देने में इनके हम किरदार पर जोर देती है। हज़रत अबू बकर सदीक, जिनका असल नाम अब्दुल्लाह बिन अबी क़हाफ़ा था, मक्का में एक माजिज़ ताजिर थे जो अपनी ईमानदारी और दियानतदारी के लिए मशहूर थे। आप कमामरी से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई वो हज़रत अबू बकर सदीक अन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले इस पर ईमान लाया। आपके ईमान ने आपको सदीक का लक़ब दिया, जिसका मतलब है सच्चा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर आपके मुकम्मल एतमाद का सबूत है। हज़रत अबू बकर सदीक का कबूल इस्लाम इब्तिदाई इस्लाम में एक अहम मोड़ था। करीश कबीले में आपका असर वरसूख, आपका नर्म मिजाज और आपकी दियानतदारी के शहरत ने बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकलीफ़ और मुसीबत में डटे रहे, मक्का में नौ आमूज़ मुसलमान माशरे की हिमायत में अहम किरदार अदा किया। आप अपना घर निये मुसलमानों के लिए पनाहगाह बन गया, जुवत सलिया और रहनुमाई के मुतलाशियत। 632 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुस्लिम माशरा क़यादत के एक गहरे बहरान से दोचार हुआ। ये गैर यकीनी सूरत हाल और मुमकिना तौर पर इंतशार का दौर था। एक मुतहदा शख्सियत की ज़रूरत को महसूस करते हुए मुस्लिम माशरा ने हज़रत अबू बकर सदीक का रुख किया और इन्हें पहला खलीफा मुंतखब किया, जो मुसलमान माशरे की क़यादत में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। आपकी खिलाफत अगरचे सिर्फ 2 साल तक जारी रही, इस्लामी रियासत को मुस्तहकम करने में अहम साबित हुई। हज़रत अबू बकर सदीक को अंदरूनी अख्तिलाफ, झूठे नबियों के ज़हूर और बैरूनी दुश्मनों के ख़तरे समेत मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा। आपने इन चैलेंजों का मुकाबला हुकमत, साबित कदमी और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या गहरी समझ के साथ किया। चौथा हिस्सा, इर्तिदाद के खिलाफ जंगे, दीन इस्लाम का दफा। हज़रत अबू बकर सदीक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जज़ीर हिनमा अरब में बड़े पैमाने पर इर्तिदाद और बगावत का ज़हूर था। कुछ कबाइल जिन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बियत की थी, ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को मदीना की हुकूमत से अलगूने के मौका के तौर पर देखा। दूसरों ने ज़िक्वा अदा करने से इनकार कर दिया, जो कि इस्लाम में वाजिब सदक़ है, जिससे नौ आमूज़ इस्लामी रियासत के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम को चैलेंज किया गया। हज़रत अबू बकर सदीक ने सूरत हाल के संगीनी को भांपते हुए अन बगावतों को अर्तदाद करार दिया और फितनहा अर्तदाद या अर्तदाद के खिलाफ जंगें कहलाने वाली फ़ौजी मुहिमात का एक सिलसिला शुरू किया। यह मुहिमात महज इलाकाई कंट्रोल के बारे में नहीं थी, वह हम मुसलमान माशरे के इत्तेहाद को बरकरार रखने और इस्लाम के बुनियादी असूलों को बरकरार रखने के बारे में थी। पांचवा हिस्सा, इंसाफ और तक़वी की मीरास। हज़रत अबू बकर सदीक की हुकूमत इंसाफ के लिए गहरी वाबस्तगियाँ और हुकूमत में इस्लामी असूलों के नफाज की खुसूसियत की हामिल थी। आपने रियासती मालियात के इंतज़ाम और मुसलमान माशरे में वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए बीताल माल का निज़ाम कायम किया। आपने शूरा, बाहमी मशावरत की अहमियत पर जोर दिया और हुकूमत अमूर में अपने साथियों से मशूरा किया। तेज़ी से फैलती हुई सल्तनत के सरबराह होने के बावजूद आपकी सादात ज़िंदगी आपके गवर्नरों और अहदेदारों के लिए एक ताकतवर मिसाल थी।
آپ نے مشہور طور پر کہا تھا، اگر میں سرکاری خزانے سے ناحق دھاگے بھی لے لوں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مجھ سے حساب لے گا۔ انصاف اور جواب دہی کے تئیں اس غیر متزلزل ضمن نے اسلامی دنیا میں آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک اعلیٰ معیار مقرر کیا۔ چھٹا حصہ، پہلے خلیفہ کے دیر پا اثرات۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اگرچہ قلیل مدتی تھی، لیکن اس نے اسلامی تاریخ پر ایک انتم نشان چھوڑا۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے کو ایک ہنگامہ خیز دور سے نکالا، اس کی کامیابیوں کو مستحکم کیا اور اس کی مستقبل کی توسیع بنیاد رکھی۔ قرآن مجید کو ایک واحد مستند نسخے میں مرتب کر کے آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ آپ کی فوجی مہمات نے اسلامی ریاست کا دفاع کرتے ہوئے جزیرہ نما عرب میں اپنے اثر و رسوخوں کو بھی پھیلایا، جس سے آپ کے جانشینوں کے دور میں ہونے والی قابل ذکر فتوحات کا مرحلہ طے ہوا۔ لیکن شاید آپ کی سب سے دیر پا میراث انصاف، تقوی اور اسلامی حکومت کے اصولوں کے تئیں آپ کی غیر متزلزل وابستگی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سچے ساتھی، پہلے خلیفہ، آج بھی بنیاد رکھے مسلمانوں کے لیے امید کی کر نہیں، جو ایمانہ و راست باز کی عادت کی بدیلی کی طاقت کا ثبوت ہے۔